पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब जो कार्यक्रम के उद्घाटन करता है, सभा संबोधित कर रहे हैं। पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन मुजफ्फरपुर के मौर्या सभागार में आज 2 सितंबर 2023 है। आप देखिए इस सभागार में काफ़ी हजारों लोगों की भीड़, खचाखच भीड़, नौजवानों की भीड़, जागरूक लोगों का भीड़। हमारे विद्वान प्रोफेसर भाई, नौजवान जिलों के धड़कन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बहनों और भाइयों, मैं पहले ही लेट हो चुका है। इस पर्चे में 3 बजे तक ये सभा चलनी थी और अभी औपचारिकता चल रही थी, लोगों को सम्मानित वगैरह किया जा रहा था। और एक तरह से समझिए कि उद्घाटन हुआ है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से। इस सम्मेलन का बजाते 3 बजे जब खत्म होना था तो उद्घाटन हुआ। आप लोगों के धैर्य की और आप लोगों के चेतना की एक आध बार असेंबली में ऐसा मौका आया, जैसे इधर भ्राम हुआ तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे लोगों से लेकर के और पूरे विधायक भी गलती से भाग करके और बाहर हो गए। आप लोग इतने साहसी हैं कि धमाका जैसा हुआ, लाइन कटी और आप लोग बैठे रहे, इसलिए धन्यवाद। ये जागरूकता का विषय है। साथियों, हमारी बहनें भी हैं, मैं नाम लेना चाहता था, बहुत लोगों का नाम लिखा था, लेकिन समय बचाने के लिए सबसे मैं माफी चाहता हूं। पहली बात ये मैं कहना चाहता हूं कि बार बार आप लोग मुझको पूर्व सांसद कह करके मंच पर पर्चा में भी, यहाँ बुलाने में भी, बैनर में भी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व सांसद या सांसद सिटिंग जब मैं था तब भी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पसमानदा माने क्या होता है? उर्दू फारसी का शब्द है। पसमानदा माने होता है जो पीछे छूट गए लोग, पिछड़ा कह सकते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में कहा जाए, अली अनवर जी पसमानदा को उद्घाटन करता है, वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, उसको 25 साल पत्रकार रहे हैं, उसको खचाखच भरे हुए सभागार के भीड़ में मुखातिब है, मंचासीन बहुत सारे गेस्ट हैं जिसे आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण जी मंचासीन है, अध्यक्ष संघ के प्रदेश गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर अनिता यादव जी हैं, सब लोग मंचासीन हैं। यही है पसमानदा। पसमानदा माने, पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है, पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है। हमारे इस पसमानदा शब्द के दायरे में आज से 25 साल पहले इसी महीने में हमने एक संगठन बनाया था, पहले बिहार पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार। कुछ लोग गलती से पसमानदा देख रहे हैं, भीड़ काफ़ी है, सब लोग एकाग्रचित्त होकर के सभा को देख रहे हैं। काफ़ी सुनने के लिए लोगों में उत्सुकता है, जागृति है, बड़ी से तालियों के गड़गड़ाहट के बीच बीच में लोग जो है कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं सांसद जी को, आप देख सकते हैं।
कहलाना पसंद नहीं करते। हम तो भाई बहुसंख्यक हैं। हम अल्पसंख्यक तो हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग बटे हुए हैं। अगर सभी धर्मों के पिछड़े दलित बहुजन एक हो जाए तो हम बहुजन हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। हमको बार बार कम से कम आप लोग तो मत कहिए अल्पसंख्यक, आप लोग इसीलिए अपने चलाया पसमानदा। आप लोग हम लोगों को पसमानदा कहिए, अकलियत मत कहिए। पूरा हॉल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं इस कोना से उस कोना, उस कोना से इस कोना, पूरा हॉल, पूरा सभागार जो है भरे हुए हैं। सांसद साहब को सब सुन रहे हैं। अकलियत लोग रटा दिया कि हम लोगों को कम अकला बना दिया। अकलियत क्यों कहते हैं? अकलियत कहते हैं हीन भावना पैदा करने के, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं। उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी पैदा करने के। तो हम तमाम मजहबों के जो सभी धर्मों के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, दलित में महादलित हैं, ये हम सब लोग बियाल और शूद्राज, उनकी जबान में शूद्र भी नहीं शूद्र कहता है, तो हम लोग सब शूद्र हैं और एक ही हम लोग का ओरिजिन है। हम लोग यहीं के हैं, बाहर से हम लोग नहीं आए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए मेहरबानी कह करके हमको अच्छा नहीं लगता है कोई अकलियत कहता है। हम लोग बहुजन हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और इसीलिए हमने एक शब्द चलाया अपने लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग अकलियत नहीं है, हम लोग पसमानदा हैं, हम लोग बहुजन हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा मुजफ्फरपुर और आसपास के लोग यहाँ इतनी अच्छी तादाद में है, सब जागरूक लोग हैं। ये चेतना पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन ये बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ उपस्थिति, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की उपस्थिति है। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, जगे हुए लोग यहाँ उपस्थित है, चीजों को समझते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी दुनिया ऐसी है जो हम लोगों से भी नीचे है। वो अति पिछड़े हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं। पहले दलित से अति शूद्र कहा जाता था, तो वहां तक भी हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उस चेतना को वहां तक भी ले जाएं। असल ताकत चुनाव देखिए 2024 में हो या उससे पहले हो, असेंबली का हो या लोकसभा का हो, असल चीज ये है कि जो ताकतें मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर हजारों साल से हम लोगों को बांट करके रखा है और आज तो बहुत विभत्स तरीके से और नंगई करके हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। तो हम लोगों को अगर सामाजिक न्याय के सच्चे हम लोग अनुयायी हैं, उस सिद्धांत को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, महात्मा फूले को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, तो हम लोगों से भी तो पीछे लोग हैं बड़ी साजिशपूर्ण ढंग से। और यही नुक्सा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उन लोगों में बड़ी गहरी पैठ बना ली गई है।
वहां हम लोगों का कर्तव्य है यही सिर्फ सेमिनार में बोल देने से, नारा लगा देने से, सम्मानित कर देने से, सम्मानित हो जाने से बात नहीं बनने वाली है। बहुत खतरनाक दौर से ये मुल्क गुजर रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो एक तरह से आखिरी चुनाव है। साबित हो सकता है, लेकिन इसके बाद तानाशाही, अगर जो ताकतें आज दिल्ली में सत्ता पर काबिज हैं वो काबिज रही, और हम लोगों ने अपने से कमजोर लोगों को, हम कमजोर लोग इसलिए कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाला आदमी चुनाव जब आएगा तो वो गांव में जाएगा, उस बेनिफिशियरी कहते हैं उसको, लाभ रहा है। मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम लेंगे, यहाँ तो उनकी हुकूमत नहीं है, तो वो कहेंगे कि अगर फिर नहीं आएंगे योगी जी और मोदी जी जीत करके तो ये 5 किलो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। बेचारा गरीब डर सकता है। और यही नहीं, ऊपर और तो और छोड़ दीजिए, हिमाचल देखिए, इस बीजेपी की पूरी राजनीति, आरएसएस की पूरी राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने पर है। वो मोदी जी भी, आप जो अली अनवर जिसके ब्रांड एम्बेसडर है, पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, उसका नाम भी दे रहे हैं और पसमानदा मुसलमानों में जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। हमारे कई मुस्लिम साथी लीडर आए हुए हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि जितनी भी बातें हैं उनको भी समझाना है। जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला है, या जिनको पिछड़ों से अति पिछड़ों को अलग करने के लिए, जाटों से गैर जाटों से अलग करने के लिए कोई फार्मूला है, एंटी जादव एंटी जादव, यही चला है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो इसका काट निकालना हम लोग ये कहते हैं, और ये बताने की जरूरत है। हम कहते हैं अपने लोगों से, हम अपने लोगों को समझाते हैं तो कहते हैं कि देखो भाई, लालच में मत आना, डरना मत। इसके लिए एक शेर हम पढ़ते हैं, जिनको 5 किलो अनाज मिलता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, और उस लालच में अगर वो वोट दे रहे हैं तो उनको हम समझाते हैं एक शेर के जरिए, जो आपको हम बता रहे हैं, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार देते हैं, सर ही। हम जो अपोजिशन की जो पार्टियां, वोट हम उनको ही देते हैं, उनके लिए ही हम सब कुछ करते हैं। उनको भी हम कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूंगा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूंगा। हमें रहजनों से तो गिला है, हमें रहजनों से तो गिला है, लेकिन तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का। मैं पूछना चाहता हूं, आरक्षण का 27% जो आरक्षण, जो दलितों का आरक्षण, जो आदिवासियों का आरक्षण, कुल मिलाकर के 50% का आरक्षण है। सरकारी नौकरियां कितनी है देश में? सरकारी नौकरियां सिर्फ 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में 50% आधार अगर निकाल दीजिए तो कितना? 75 लाख नौकरियां सरकारी। आबादी देश की कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ में अगर 75 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी रही है आज की तारीख में, तो कितना हुआ और कितने लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए
हमारी मांग होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण जरूरी है। और हम कहना चाहते हैं इंडिया जो गठबंधन बना उसको हम कहना चाहते हैं कि वो गठबंधन भी इस बात का ऐलान करे, वो एजेंडा है कि हम आएंगे, मोदी जी तो सब कुछ बेच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, तेल की कंपनियां बेच रहे हैं, जो कभी नहीं प्राइवेट को जाता था बंदरगाह बेच रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक के बंदरगाह अडानियों और अंबानियों को दिलवा रहे हैं जाकर। तो नौकरियां तो आज 1.5 करोड़ है, ये नौकरियां और घटने वाली है, इसलिए आरक्षण को एक तरफ। अब देखिए ये जीतेगा तो कर्पूरी ठाकुर जी को और काशी राम जी को भारत रत्न मिलेगा। इस तरह की बात हमारे लोग पहले से कमिटमेंट होना चाहिए। हम लोग हर हालत में हैं, कुछ लोग डर करके सेक्युलरिज्म का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग डर करके पसमानदा का नाम नहीं ले रहे हैं, लगते हैं बहुजन की बात करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और नाना बहुजन का एक उद्देश्य लगाते हैं। तो हम लोगों को अपने लोगों को संबल भी देना है, ताकत भी देना है, वोट भी देना है, लेकिन सैद्धांतिक भटकाव होने से भी उन लोगों को बचाना है। नहीं तो कई बार अपना आदमी भी जब सत्ता में जाता है तो वो बेगाना हो जाता है और दूसरे के इंटरेस्ट और स्वार्थ का पूरा करने लगता है। इसलिए अपने लोगों पर निगरानी भी रखनी है और अपने लोगों को ताकत भी देना है। इन्हीं बातों के साथ बनिए किसी पार्टी का जो सही बात है, जो समाज के हित में है। मैं भी आज किसी पोस्ट पर होता, किसी पार्टी में नहीं होता, मैं दिखा करीब 11.5 साल थी, लेकिन अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति तमाम वफादारी की। लेकिन वसूलों पर जब आँच आई, वसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी होता है। मैं एमपी रहते हुए जब रातों रात महागठबंधन तोड़ सके और हमारे नेता चले गए बीजेपी के साथ, तो हमने उस कुर्सी को ठुकरा दिया और उस कुर्सी को आदरणीय शरद यादव जी भी साथ में आए और हम लोग दिवंगत हो गए। लेकिन हम लोगों का कहना था कि वोट तो हम लोगों को मिला है एंटी बीजेपी के नाम पर, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा। ये जनता की ये जनमत का माहौल उड़ाना है, उसको धोखा देना है, ये कौन सवाल। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है और हम लोगों को दूसरे को भी सतर्क करना है जो हमसे कमजोर है, हमसे और ज्यादा पिछड़े हैं, और ज्यादा गरीब हैं, और ज्यादा अनपढ़ है, ऐसे लोगों को, ताकि लोग उनके बहलावे और सुनावे में नहीं आए। कमजोरी हम लोगों की है। जो समाजवादी लोग, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले हमारे नेता लोग बिखर गए। मोहम्मद संबोधित कर रहे थे पिछड़ा शोषित चेतना सम्मेलन में अली अनवर साहब, जनाब अलवी अनवर साहब राज्यसभा आप बोल रहे थे। हमारे बिल्कुल करीब है